सल्तनत सिकंदरिया में खुशहाली और ताकत की कोई कमी न थी, मगर महल के बुलंदोबाला दीवारों के पीछे शहजादी रानियां खुद को कैदी महसूस करती थीं। बादशाह सिकंदर ने हमेशा उसे महल से बाहर निकलने की इजाजत न दी थी। यह पाबंदी किसी आम बादशाही जिद का नतीजा न थी, बल्कि एक पुरस्कार पेशिनगोई इसकी बुनियाद थी। नजूमियों ने कहा था कि अगर शहजादी महल की हद पार करेगी तो सल्तनत पर एक अजीम आफत नाजिल होगी। बादशाह इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहता था और रानिया की आज़ादी को महल के दरो दीवार में कैद कर दिया गया था। रानिया को ये जंजीरें नाकाबिल ए बर्दाश्त लगती थीं। वो हमेशा सोचती कि महल से बाहर की दुनिया कैसी होगी, घने जंगलों, आज़ाद फिजाओं और बहते दरियाओं की हकीकत क्या है। एक रात जब बादल आसमान पर गरज रहे थे और आंधी चल रही थी, वो अपनी ख्वाबगाह में तन्हा बैठी थी। अचानक एक हल्की सी रोशनी उसके कमरे के कोने में नमूदार हुई। हैरत से उसने देखा कि वो रोशनी एक कदीम आईने से निकल रही थी, जो पहले वहां मौजूद न था। आईने की सतह पर धुंधली शक्लें उभरने लगी और एक पुरस्कार आवाज गूंजी, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इस आईने में दाखिल हो जाओ। रानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो घबरा गई, मगर उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई पोशीदा हकीकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसने बेख्तियार हाथ आईने की सतह पर रखा और यकदम उसके अर्ध गिर्द की दुनिया घूमने लगी। रोशनी की एक तेज लहर उठी और अगले ही लम्हे वो किसी और ही दुनिया में मौजूद थी। जब शहजादी ने आंखें खोली तो वो किसी अजनबी सरजमीन पर खड़ी थी। चारों तरफ एक पुरस्कार जंगल था, जिसके दरख्त सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। परिंदे इंसानी जबान में सरगोशियां कर रहे थे और जमीन पर चमकदार जड़ें लहरों की तरह हरकत कर रही थीं। यहाँ की हवा में किसी अनजान शहर का एहसास था, मगर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी, जो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। उसके लिबास से लगता था कि वो गुलाम है, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो कोई राज छुपा रहा हो। रानिया ने करीब जाकर पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने सुकून से जवाब दिया, मैं इख्तियार हूं, एक भूला बिसरा गुलाम। रानिया ने हैरत से उसका जायजा लिया। ये कोई आम गुलाम नहीं लग रहा था। उसके अंदाज में एतमाद और सोच में गहराई थी। ये जगह कौन सी है? रानिया ने बेचैनी से पूछा। इख्तियार ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये वो दुनिया है जहां वो लोग आते हैं जो धोखा खाकर कैद हो जाते हैं। रानिया के बदन में सर्द लहर दौड़ गई। क्या मतलब? क्या मैं कैद हो चुकी हूँ? इख्तियार ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें यहाँ की हकीकत समझनी है तो हमें दरवेश के पास जाना होगा, वही हमारी रहनुमाई कर सकता है। चंद दिन जंगल में भटकने के बाद रानिया और इख्तियार एक पुरस्कार दरवेश के पास पहुंचे। वो एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा था, जिसकी आंखों में रोशनी झलक रही थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था, जो अंधेरे में जुगनुओं की मानंद चमक रहा था। दरवेश ने उन्हें देखते ही कहा, अगर तुम इस दुनिया से निकलना चाहते हो तो तुम्हें तकदीर के आईने तक पहुंचना होगा। रानिया ने बेचैनी से पूछा, ये आईना कहाँ है? दरवेश ने पत्थर को आसमान की तरफ उठाया और कहा, आईना हासिल करने के लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। पहली आजमाइश दरवेश के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो एक अंधेरे घर में पहुंचे। वहां 3 कैदी जंजीरों में बंधे थे। पहला शख्स बोला, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दूसरा शख्स बोला, ये आईना सिर्फ मुझे मालूम है, अगर आजाद करोगे तो तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तीसरा शख्स बोला, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे आजाद करो। अगर वो गलत शख्स को आजाद करते तो हमेशा के लिए इसी दुनिया में कैद हो जाते। इख्तियार ने गौर किया और शहजादी से कहा, अगर हमें सच जानना है तो इनसे सवाल करना होगा। उन्होंने पहले शख्स से पूछा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें आईने के बारे में क्या मालूम है? वह बोला, मैं जानता हूं, मगर पहले मुझे आजाद करो। दूसरे से पूछा तो वह भी गड़बड़ा गया। तीसरे शख्स ने कहा, अगर सच जानना है तो इनकी आंखों में झांको। शहजादी ने देखा, पहले 2 की आंखों में खौफ था, जबकि तीसरे शख्स की आंखों में सुकून था। उसने उसे आजाद कर दिया और वो वाकई सही निकला। दूसरी आजमाइश, अब वो एक चमकदार झील के किनारे पहुंचे, मगर वहां एक जादुई मखलूक ने उन्हें रोक लिया। वो एक दिहैकल अजदहा था। अजदहा बोला, अगर तुम्हें आईना चाहिए तो तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। क्या इम्तिहान? तुम्हें जहर आलूदा पानी पीना होगा।
मगर इसमें दो में से एक सच है और एक झूठ। इख्तियार ने कहा, जहर हमेशा सबसे चमकदार प्याले में होता है क्योंकि सच्चाई हमेशा सादा होती है। शहजादी ने सांस रोकी और सादा प्याला उठाकर पी लिया। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर कुछ नहीं हुआ। वो जिंदा थी। अजदहा चीखा, तुमने इम्तिहान पास कर लिया। तीसरी आजमाइश। अब वो आईने के करीब पहुंच गए। जैसे ही इख्तियार ने आईना छुआ, हकीकत सामने आ गई। इख्तियार कोई आम गुलाम नहीं था। वो बादशाह सिकंदर का खोया हुआ बेटा था। बचपन में जादूगर दुश्मनों ने उसे अगवा करके इस दुनिया में भेज दिया था, मगर उसे कुछ याद ना था। यहां तक कि आज आईने ने सब कुछ दिखा दिया। शहजादी हैरान थी। तो तुम मेरे भाई हो? हाँ, और मैं अपनी सल्तनत वापस लेने जा रहा हूं। जैसे ही इख्तियार ने आईना तोड़ा, वो दोनों वापस अपनी सल्तनत में पहुंच गए। बादशाह सिकंदर ने जब अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और यूं शहजादी रानिया की कैद भी खत्म हो गई, क्योंकि बादशाह का खौफ अब जाता रहा और खतरा टल चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं।